हेलो विभा जी, वेलकम अगेन। 12 बज चुके हैं। आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि समय पर आप लोग आएं। ये क्लास जो दोपहर की 12 बजे की है, 12 बजे की क्लास अपन समय पर ही स्टार्ट करेंगे। ठीक 12 बजे ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि इसको अपन 12 बजे ही लें और 12 बजे समय पर अपन आ जाएं। हो सकता है 3 बजे की क्लास थोड़ी सी 3:10 पर और 3 बजे से ना होकर 10 मिनट आगे पीछे हो, लेकिन ये क्लास ठीक 12 बजे अपन शुरू कर देंगे। तो सभी से निवेदन है कि हेलो ईशु जी, हम समय पर ही स्टार्ट करें, तो समय से ही आप लोग आ जाएं, मेरा निवेदन है। चलिए शुरू करते हैं। 12:03 हो चुके हैं। धीमे धीमे सभी विद्यार्थी आते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे। ये लीजिए, आपके सामने मैंने पहला क्वेश्चन डाल दिया है। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में आ रहा है। आप बताएं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जैसे कि राहुल जी, हो सकता है किसी दूसरी क्लास में वो ज्वाइन कर रहे हो और वहां से आने के बाद में भोजन करें, जैसे आपने पहले भोजन कर लिया हो भी तो थोड़ा सा स्नैक्स ले रहे हो। ऑब्वियसली कुछ हो सकता है इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। हमने निवेदन किया है कि समय पर आ जाएं। नहीं आएंगे तो बाद में भी ज्वाइन वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें अपन को क्लियर हो और धीमे धीमे करके थोड़े से टफ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते हैं उन पर भी अपन जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन कंप्यूटर क्या है, ठीक है ना। एकदम बिगिनिंग का क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें ऑप्शन है आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन या विद्युत मशीन। वेरी सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग, दैट इज द बिगिनिंग क्वेश्चंस। who one is know about the computer, definitely they can give the answer. Okay, maximum viewers, maximum students giving the answer. वंदना जी, केस जी, सभी लोगों ने पहला नंबर लगाया है, बहुत ही बढ़िया। सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों की अवेयरनेस है। सन 96 से कंप्यूटर्स के बारे में अवेयरनेस डेवलप हुई थी। 95 और 96 में कंप्यूटर यहाँ पर लोगों को देखने को मिले थे कि कंप्यूटर होते क्या हैं, और उसके बाद में जानकारी मिली कि कंप्यूटर्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं, पावर से ही चलते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं जवाब। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सबसे पहले 95-96 में ही कंप्यूटर को देखने को मिला था आम व्यक्तियों को, और बहुत कॉस्टली आते थे उस टाइम पे। तो उसके बारे में चर्चा ज़्यादा ना करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की बात होती है, तब इनपुट का मतलब क्या है, इनपुट से संदर्भ क्या है? बताएं। ये ऑप्शन है आपके सामने। कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर, डेटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। तीसरा, डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है। या फिर चौथा, इनमें से कोई नहीं। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर्स, जी हाँ, कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। अतुलकर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज जी, बिल्कुल सही। इसका आंसर आप लोगों को पता है तो उसको पढ़ें और पढ़कर मुझे बताएं। ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कंप्यूटर्स की भाषा में लिखा हुआ है, समझकर ही अपन आंसर देंगे तो समझ में आएगा। सभी लोगों के आंसर चालू हो गए हैं। तीसरे नंबर पर सभी विद्यार्थी इनपुट दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तीसरा नंबर लगा रहे हैं। प्रदीप बघेल जी ने पहला नंबर लगाया है। कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो कि नए डेटा इनपुट में कंप्यूटर होता है। बाकी के वंदना जी भी पहले नंबर पर जा रही हैं। चलिए, कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो कि नए डेटा इनपुट में कंप्यूटर में होता है।
देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर इसका तीसरा नंबर है। ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा बताया गया है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को प्रोसेस नहीं किया जाता, डेटा को इनपुट किया जाता है, ठीक है ना। इनपुट यानी कि एंटर किया जाता है। इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें इनपुट के संदर्भ के बारे में आपको आंसर देना है। तो सटीकता इसमें तीसरे नंबर पर आ रही है। जिन्होंने थर्ड नंबर लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, यानी कि इनपुट, इनपुट बाय कीबोर्ड और इनपुट बाय माउस, ठीक है ना। दो चीज़ों से अपन इनपुट लेते हैं, ठीक है। वो है इनपुट माउस से या फिर इनपुट कीबोर्ड के द्वारा दिया जाता है। तो वही आंसर इसका सही होगा जिसको अपन एंटर करते हैं। कीबोर्ड के द्वारा कुछ भी एंटर किया है, फिर माउस के द्वारा आपने कुछ एक्टिविटीज की, तो दैट इज कॉल्ड द इनपुट, ठीक है ना। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? वो है कीबोर्ड और माउस। और साथ में अगर देखा जाए तो गेमिंग जोन में जाएंगे, ठीक है ना, तो वो है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। और लाइट पेन, लाइट पेन जिसका उपयोग करते हैं लिखने में, जिससे कि मैं अभी आपके सामने ये राइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये राइटिंग का जो काम हो रहा है दैट इज अ इनपुट डिवाइस, लाइट पेन। तो दैट इज कॉल्ड द इनपुट। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड नंबर, ठीक है। ज्यादा इसको एलोबरेट नहीं करना है, क्लियर है बिल्कुल आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आप बताएं इसका। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। बताएं इसका आंसर क्या है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। डेटा संकलन, डेटा आकलन, डेटा संसाधन या डेटा निर्गमन, इसमें से कौन सा आंसर सही है आप बताएं मेरे को। इसमें सिंपल सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कंप्यूटर की विशेषता के बारे में पूछा है, तो इस पॉइंट को लेते हुए इसका आंसर आप बताएंगे तो आप बिल्कुल सही बताएंगे, ठीक है। क्योंकि बाकी सब चीजें तो कंप्यूटर में होती हैं, लेकिन कंप्यूटर की विशेषताओं में क्या नहीं आता, ठीक है, उसकी क्वालिटी वो बताना है अपने को इसमें। तो इसका जो आंसर है आप लोगों ने देना चालू कर दिया है। कई लोग तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। संजय दांगी जी पहले नंबर को चुन रहे हैं। सर इंग्लिश में भी बता दीजिएगा। डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है ना। कंप्यूटर की जो क्वालिटी है उसके बारे में। डेटा संकलन यानी कि डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना बोलते हैं। डेटा आकलन यानी कि डेटा का कैलकुलेशन करना। डेटा संसाधन यानी कि डेटा को सेट करना। संसाधन यानी कि एडजस्ट करना, कुछ इस तरीके से होगा संसाधन का मतलब। डेटा निर्गमन यानी कि डेटा को इनपुट और आउटपुट देना। दैट इज ये इसका इंग्लिश रूपांतरण मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसका जो आंसर है आप लोगों ने तीसरा नंबर पे सबसे ज्यादा लिया हुआ है, और उसके बाद में कई विद्यार्थी एक नंबर पर भी जा रहे हैं, है ना। या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से एक को बताना है। देखो डेटा, कंप्यूटर की विशेषता है डेटा को कलेक्ट करना। डेटा संचित करता है, वो कलेक्ट करता है, ठीक है ना। डेटा को संसाधन, डेटा का संसाधन यानी कि डेटा को एक स्टोर करके रखता है पूरा, है ना। डेटा को इनपुट और आउटपुट भी करता है। डेटा का विशेषताओं में आकलन का आंसर इसमें दिया हुआ है कि इसमें आकलन नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है डेटा का आकलन, क्योंकि इसमें डेटा नहीं, इसमें कैलकुलेशन किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है। डेटा को आकलित नहीं किया जाता, डेटा स्टोर किया जाता है। इसलिए इसकी ये विशेषता, डेटा का आकलन नहीं है, प्रोसेस किया जाता है, ना कि उसको कैलकुलेट किया जाता है डेटा को। तो इसकी एक विशेषता नहीं कहलाती ये आकलन करना। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो डेटा का आकलन, डेटा को कैलकुलेट करना, ठीक है। संचित करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा को एडजस्ट करता है, उसको स्टोर करता है, डेटा का इनपुट और आउटपुट देता है, लेकिन डेटा को आकलित नहीं करता है, ठीक है ना। आकलन करने के लिए पूरी एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है,
प्रोग्रामिंग करने के बाद में उसकी पूरी सेटिंग करनी पड़ती है, देन उसका आकलन कैलकुलेशन प्रोसेसर करता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम MSc इन CS, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस है मेरा। ठीक है, तो आपको अगर किसी चीज़ के बारे में कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपनी योग्यता के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस से मेरा MSc है, तो डेफिनेटली कंप्यूटर के बारे में आपको मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, और भी फैक्ट आपको बताऊँगा आने वाले समय में। ज्योति जी गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बताएं इसके बारे में। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों, कंप्यूटर पर या फिर कंप्यूटर में होते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रणाली बोर्ड यानी कि सिस्टम बोर्ड, प्रणाली यानी सिस्टम बोलते हैं। केंद्रीय नियंत्रक यूनिट, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको, CPU बोलते हैं इसको। ठीक है ना, प्रणाली बोर्ड यानी कि सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम बोर्ड, या केंद्रीय, सॉरी ये है ALU, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, या फिर ये है मदरबोर्ड। तो ये बताइए, सभी तार्किक गणितीय परिकलन जो कि कंप्यूटर द्वारा किए गए हों, उसको कंप्यूटर में कहाँ होते हैं? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों ने देना चालू किया। प्रदीप जी बता रहे हैं तीसरे नंबर पर, संजय दांगी जी सेकंड पर जा रहे हैं, अतुलकर जी सेकंड पर, केस जी 4th नंबर चुन रहे हैं। क्वेश्चन को समझने के बाद में अगर अपन उसको आंसर देंगे तो बिल्कुल सही इसका जवाब दे पाएंगे। प्रदीप जी ने तीसरा नंबर चुना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, देखिए कंप्यूटर में जो भी तार्किक यानी कि लॉजिकल और गणितीय परिकलन यानी कि मैथमेटिक कैलकुलेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, वो जो करता है उसमें पूरा प्रोसेसर का ही योगदान होता है। ठीक है ना, ALU में वो डेटा देता है, कैलकुलेशन नहीं करता है। इसलिए जो भी काम होता है कंप्यूटर पे, जो कार्य किए होते हैं, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग का मेन कार्य होता है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। CPU इज द करेक्ट आंसर। CPU ही ये पूरा कार्य करता है। ठीक है ना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, देखो इसको जो बोलते हैं, ये बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है ना, गणितीय परिकलन बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बिना ये काम नहीं होता। ये आगे का काम जो प्रोसेस करता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही करता है। ठीक है, ये आगे का जो नियंत्रण है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को देते हैं। तो इसलिए एट द एंड दैट प्रोसेस डन बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इज CPU। CPU के बिना ALU भी काम नहीं करेगा, इसलिए CPU इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। CPU ही इसको आउटपुट में लेके आता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इससे क्लियर हो रहा होगा आपको सर। पोर वो तो ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, वो सिर्फ कैलकुलेट करता है, लेकिन प्रोसेस करके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देता है, CPU ही देता है। ठीक है ना, तार्किक और गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं, कंप्यूटर में होते रहते हैं, ठीक है ना, वो CPU द्वारा होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। ALU उसको आगे बढ़ाता है और CPU में लेके जाता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बिना ALU का भी कोई काम नहीं है, इसलिए एट द एंड दैट ऑल वर्क डन बाय द CPU। अगर आपने लॉजिकल गेट्स पढ़े हैं तो लॉजिकल गेट्स में ये सारी चीजें हैं। आपको आगे इसके बारे में मैं और भी ज़्यादा क्लेरिफाई दूंगा, जब मैं कंप्यूटर की क्लास लेके आपको पूरा क्लेरिफाई करूंगा। लगातार जुड़े रहिए। अभी अपने सिर्फ MCQ सीरीज ही मैंने चालू की है, हो सकता है कंप्यूटर के बारे में और भी डिटेल में आपको
थोड़ा सा फैक्ट बताऊं जिससे कि ये सब चीजें आपको क्लियर हो पाए। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आपके साथ में लेके आऊंगा, आनंद आएगा, जिसमें कि मन आपका बहलता रहे। ये आगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एटीएम क्या होते हैं? बैंक की शाखाएं, बैंक के स्टाफ, काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देना, या फिर ये सभी? इसमें से कौन सा आंसर सही है बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है इसका। प्रदीप जी ने तीसरा नंबर चुना है, प्रदीप बघेल जी ने। और बताएं, सभी लोगों का इंतजार कर रहा हूं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चौथा नंबर, ये सभी बैंक के स्टाफ युक्त काउंटर। वंदना जी चौथे नंबर पर, केस जी भी चौथे नंबर पर जा रहे हैं। एटीएम को बैंक की शाखाएं भी बता रहे हैं, और एटीएम बैंक की शाखाएं हैं। अच्छा, और बैंक के स्टाफ युक्त काउंटर भी बोल रहे हैं। चलिए देखिए, एटीएम से अगर आप लोग, डेफिनेटली एवरीवन इज यूजिंग एटीएम while they are going to outside, then definitely they will collect the cash from the ATM itself. So सिर्फ एटीएम का काम है बिना स्टाफ के नकदी देना। वहां पे कोई स्टाफ तो होता नहीं है। हम जाते हैं और जाने के बाद में वहां पे आपका जो एटीएम कार्ड है वो मशीन में इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद में पिन नंबर डालते हैं, जो भी सिक्योरिटी पासवर्ड होता है 4 डिजिट का, और उसके बाद में वो वहां से नकदी निकाल कर दे देता है। वहां पे ना कोई स्टाफ होता है और ना उसको बैंक की शाखा बोलते हैं। बैंक की शाखा वो होती है जहाँ पे कि स्टाफ लेन देन करता है किसी भी एक्टिविटीज का, चाहे वो चेक लेना हो, डीडी बनवाना हो, उसको कहते हैं। और स्टाफ का वो काउंटर भी नहीं कहलाता, स्टाफ, वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं होता। तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते हैं। तो इसका तीसरा ही आंसर सही है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझ कर ही अपन जवाब देंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन कंफ्यूज भी कर सकता है कई लोगों को, इसलिए ये बिना स्टाफ का नकदी देने वाला ही एक जरिया है। तो इसका आंसर जो है वो बिना स्टाफ का नकदी देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थियों से बोल रहा हूं कि मेरे इस वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करते जाइए। आप लोग पढ़ने में लग जाते हैं और लाइक बटन को दबाना भूल जाते हैं। आप लाइक करते जाइए, जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य मतलब कि कोऑर्डिनेट। सभी भागों में, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं। हाँ अतुलकर जी, गार्ड होता है, लेकिन गार्ड अपने स्टाफ में नहीं आता है। वो सिर्फ उस मशीन की, और वहां पर कोई भी ऐसी चोरी की समस्या ना हो, कोई भी ऐसी बगलरी ना हो, कोई लूट ना हो, या फिर कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए वो गार्ड नियुक्त किया जाता है। वो किसी की समस्या को हल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी योग्यता उतनी ही है कि वो सिक्योरिटी दे वहां पे उस मशीन की, है ना। चलिए, कंप्यूटर के सभी भागों में, हेमंत सोनारी जी बोल रहे हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सर फुल फॉर्म क्या है? जी बिल्कुल, एटीएम का मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ए फॉर ऑटोमेटिक, टी फॉर टेलर, एंड एम फॉर मशीन। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन ही बोलते हैं एटीएम को, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब इसका बताइए आप, कंप्यूटर के सभी भाग, यानी कंप्यूटर का जो सभी एवरी पार्ट, सभी पार्टों के बारे में होता है, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कौन करता है? लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, या फिर ये सभी? LU, CU, या फिर ALU? इसमें से कौन सा आंसर सही है? आप लोगों ने देना चालू किया है, शायद सभी लोगों के थोड़े से आंसर आना चालू हो गए हैं। 1 2 3 4 सभी लोग, कोई पहले नंबर पर जा रहा है, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पर, कोई चौथे पर। संदीप जी ने तीसरा लगाया, ज्योति जी दूसरे नंबर पर जा रही हैं, दूसरे पे वंदना जी भी जा रही हैं। सभी भागों को कंट्रोल करना, ठीक है ना, उनके भागों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए
जिन्होंने सेकंड नंबर लगाया है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। ALU तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट लगाता है, कंट्रोल यूनिट हर भाग को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट है वही सभी जितने भी पार्ट हैं उनकी बीच में कोऑर्डिनेट करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सिर्फ अर्थमेटिक, ठीक है ना, 2 + 2 = 4, दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक, ठीक है ना। 2 - 1 = 1, दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सिर्फ अर्थमेटिक उसको कैलकुलेट करके उसका आउटपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में देता है, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों ने सेकंड नंबर को चुना है वो बिल्कुल सही है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो ये इसका कार्य है, ठीक है ना। लॉजिकल यूनिट्स को लॉजिक लगाता है कि उसको कहां पर इसको ट्रांसफर करना है, कौन से पार्ट में, कौन से भाग में उसको ट्रांसफर, लॉजिक लगाकर, ठीक है ना। लॉजिकल यूनिट बोलते हैं उसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने, 7th नंबर। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? सीपीयू का प्रमुख कार्य पूछा है, प्रोग्राम अनुदेशों का पर अमल करना। जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, उसके जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, उसको उस पर अमल लाना, ठीक है ना, या फिर डेटा या जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। जो भी डेटा है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करना और उसके बाद में उसको स्टोर कर देना। डेटा या जानकारी, डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, या फिर एक या दो, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। आंसर बताएं इसका। आप सभी विद्यार्थी लगातार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, बार बार कह रहा हूं मैं, आप लाइक बटन जरूर दबाते जाएं। चलिए, इसका आंसर आप लोगों ने देना चालू कर दिया। प्रदीप जी पहले नंबर पर आ रहे हैं, आई थिंक 2। संजय दांगी जी बोल रहे हैं, ज्योति, राहुल तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, चौथा नंबर ज्योति पटेल जी बोल रहे हैं, केस जी भी चौथे नंबर पर आ रहे हैं। चलिए पहले तो समझे अपन सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखिए, प्रोग्राम और अनुदेशों का अमल करना। सीपीयू मतलब प्रोसेस करती है उस चीज को। तो पहले वाले में क्या है ना, प्रोग्राम में जो कुछ लिखा गया है, अगर अपन कोई कार्य करते हैं कंप्यूटर पर, जैसे किसी लेटर की ड्राफ्टिंग करते हैं एमएस वर्ड पर, मान लीजिए एमएस ऑफिस में गए और एमएस वर्ड पर कुछ ड्राफ्टिंग की, तो ड्राफ्टिंग की, कुछ राइट किया, कुछ भी किया, तो वो क्या हुआ, एक आदेश हुआ, वी आर गिविंग ऑर्डर टू द कंप्यूटर to do something like that. I want to edit some kind of script, like some paragraph, copy and paste. So that is called the order. We are giving the order to the computer. So that is called the order. तो मेरे ख्याल से वो पूरा ऑर्डर सीपीयू द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये ट्रू है, ठीक है ना, सीपीयू का कार्य है ये। डेटा या जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ठीक है ना। जो भी डेटा है और उसकी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर किया जाता है, अपन सेव करते हैं उसको किसमें, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इन दोनों में वो स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद में इसको, ठीक है ना, इसको किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वो उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है ना। हार्ड डिस्क में भी इसको स्टोर किया जाता है। तो ऑल दीज आर द पार्ट वेयर वी आर स्टोरिंग द डेटा, ओके। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट फ्रॉम द सीपीयू, ठीक है। डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, ठीक है, डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, ये भी इसमें दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली स्टोर करना, प्रोसेस करना, अमल में लाना, ये तो ये तीनों पार्ट में कहीं ना कहीं पे एक सिमिलरिटीज डेवलप हो रही है। तो इसका आंसर इसमें जो दिया हुआ है पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तो इसका सेकंड नंबर भी ट्रू है, ठीक है ना, सीपीयू का। और डेटा और जानकारी को प्रोसेस करने का काम एयू, एलयू और एएलयू इसका होता है। सीपीयू तो उसका आउटपुट लेके आता है, सीपीयू में प्रोसेस होकर आउटपुट होता है, उसको प्रोसेस करने का काम 1, 2 और 3, इन तीनों का होता है। ये तीनों प्रोसेस करके आगे लेके आते हैं। तो इसका जो आंसर है इसमें वो है चौथा नंबर, ठीक है।
डेटा और उसको जानकारी को प्रोसेस नहीं करता है, मतलब ठीक है ना, वो जो प्रोसेस करने की विधि है वो AU, LU और ALU की होती है। वो प्रोसेस करता है उसको, उसके बाद में CPU में जाके भेज देता है, वो उसका आउटपुट देता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर है। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरे का कार्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों को शायद इसका फैक्ट क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कलर बदलना पड़ेगा। CPU का विस्तृत रूप देखिए, CPU का फुल फॉर्म पूछा है इसमें, फुल फॉर्म। CPU का फुल फॉर्म बताइए क्या है? कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर यूनिट, या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका आंसर क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फुल फॉर्म ही बताना है आपको। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता देंगे। चलिए, किसी का भी आंसर है? राहुल अतुलकर जी, अतुलकर जी ने कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट CPU का मतलब ये बोला है, और बाकी सब अच्छा। प्रदीप बघेल जी भी पहले नंबर पर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। CPU का मतलब जिन विद्यार्थियों ने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हेमलता जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ CPU। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह, ठीक है ना। जो इनपुट है पहला नंबर, दूसरा है आउटपुट, और तीसरा है प्रोसेसिंग डिवाइस, जितने भी हैं उनके समूह का निरूपण करता है, ठीक है ना। उनको किस रूप में इसमें से अपन देख सकते हैं? इन तीनों का जो एक समूह होता है उसको क्या कहते हैं? मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड या कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कि इनपुट भी दे सकते हैं, उसमें आउटपुट भी आता है और प्रोसेसिंग डिवाइस भी होती है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? आंसर आ गया, सभी लोग चौथे नंबर पर जा रहे हैं। इनपुट का, आउटपुट का और प्रोसेसिंग डिवाइस जो कार्य करती है, ठीक है ना, उसमें आउटपुट भी आता है, इनपुट भी होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स चूजिंग फोर्थ नंबर। ओके, सो फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। कंप्यूटर सिस्टम को जो ये पूरी चीजें होती, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के समूह को कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में सभी चीजें होती हैं। इनपुट के लिए स्क्रीन होती है, स्क्रीन जो होती है उसमें, सॉरी आउटपुट होता है, स्क्रीन आउटपुट देती है। कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट देता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। और प्रोसेसिंग जो डिवाइस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती है CPU, LU, ठीक है, CU और ALU। so these are the devices where all the data processed. Okay, so correct answer is computer system. Okay, चलिए let's go for the next question. ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने, 10वां क्वेश्चन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में से निम्न में से कौन सा होता है?
सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका एक कंपोनेंट है। वो बताइए इनमें से कौन सा कंपोनेंट सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है ना, क्योंकि एलयू, आप लोग बताएं इसका, फिर मैं इसके बारे में एलोबरेट करूंगा। व्हाट, अतुलकर जी आप क्या पूछ रहे हैं मुझे? व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं अतुलकर जी? व्हाट्सएप ग्रुप मैंने नहीं बनाया है, आई एम सॉरी, और हो सकता है भविष्य में मैं नहीं भी बनाऊं अभी, इसलिए अभी मैं इसके लिए आपको कुछ बता नहीं रहा हूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप। इसका आंसर बताएं। मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, या फिर इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट? बताएं इसका आंसर। आप लोगों ने देना चालू कर दिया है, कई लोग तीसरा, कई पहला, कई चौथा, कई दूसरा, इस तरीके से चुन रहे हैं। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सीपीयू के 4 पार्ट होते हैं जिसको मिलके ये सीपीयू बनता है। लॉजिकल यूनिट, ठीक है, एलयू, ठीक है ना, एएलयू, ठीक है, और सीयू, ये 3 यूनिट होते हैं। इसके तीनों को मिलके ये बनता है सीपीयू। तो इसमें से देखिए मेमोरी रेगुलेशन यूनिट कुछ नहीं होता, फ्लो कंट्रोल यूनिट कुछ नहीं होता, और इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट कुछ नहीं होता। तो इसमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये होता है सीपीयू के अंदर में। तो इसका जो आंसर है वो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों से मिलके सीपीयू बना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट्स अ पार्ट, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द सीपीयू। कंट्रोल यूनिट या कैश एंड कैश मेमोरी रजिस्टर, हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड एंड वेयर वी कैन, ये सब पार्ट होते हैं। लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एलयू, सीयू, ये सब चीजें होती हैं, बिल्कुल सही है। कैसा मेमोरी होती है, वो मेमोरी होती है, ठीक है ना, वो मेमोरी में अपन उसको चर्चा करेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने जो बताया है इसको आप इस तरीके से बिल्कुल समझिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। सभी विद्यार्थियों को मैं पहले बताना चाहता हूं कि लगातार 12 बजे से ये क्लास मेरी स्टार्ट हो जाती है, और ये पहली क्लास है जिसमें कि मैं आपको कंप्यूटर की जीके की एमसीक्यू के बारे में और उसके फैक्ट के बारे में आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। और सभी विद्यार्थी जो नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और साथ साथ मेरे वीडियोस को आप लाइक जरूर करते जाएं। ये आ गया 11वां क्वेश्चन। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ये बताएं। इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग। इंप्यूटिंग नहीं है, ये शायद एक कंप्यूटिंग है। कंप्यूटिंग है ये प्रोसेसिंग है, और ये कंट्रोलिंग है, ठीक है ना, और ये अंडरस्टैंडिंग है। तो इसमें से कौन सा कार्य है जो कि वो कंप्यूटर नहीं करता है? सिंपल है, आराम से आप बता सकते हैं। ये बताएं इसका आंसर। आप लोगों ने देना चालू कर दिया, कई लोग चौथे नंबर पर भी जा रहे हैं, बिल्कुल। और संजय दांगी जी तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। यशवंत खेलवाल जी चौथे नंबर पर हैं। कैशे मेमोरी, जंक फाइल, इन सभी के बारे में क्वेश्चन में लेके आऊंगा, तब आपको एलोबरेट करूंगा केस जी। लगातार मैं हर तरीके के फैक्ट लेके आऊंगा। पहली क्लास है, पहली क्लास में मैं
जो भी मेरे सामने आ रहा है उसको मैं एलोबरेट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की कि कंप्यूटर्स में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उसके हर पार्ट के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इसका आंसर आना चालू हो गया, आप लोग दे रहे हैं। प्रदीप जी चौथे नंबर पर हैं। चौथा बिल्कुल पहला। हेमलता जी पहले नंबर पर, कंप्यूटिंग। एक्चुअली इट्स नॉट ए इम्प्यूटिंग, इस पे मत जाइए, ये है कंप्यूटिंग, ठीक है ना, गलत लिखा है। तो देखिए कंप्यूटिंग करता है कंप्यूटर, ठीक है ना, प्रोसेसिंग भी करता है कंप्यूटर, कंट्रोल भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। वो अंडरस्टैंडिंग जिसे कोई वर्ड होता नहीं है कंप्यूटर में। तो अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अनुसार चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग? डेटा का संग्रहण, डेटा को कलेक्ट करना, या फिर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। इट्स द प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है ना, कार्यप्रणाली, सिस्टम, ठीक है ना, गणना कार्य करना, कैलकुलेशन करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए तैयार करना। वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल, जो कमर्शियल है, कमर्शियल इसका उपयोग के लिए इसको तैयार करना। तो इसका आंसर कौन सा, क्या है इसका अर्थ? डेटा प्रोसेसिंग का मतलब डेटा को प्रोसेस करना। इसका जो आंसर है प्रोसेसिंग के लिए, डेटा संग्रहण इज नॉट ए प्रोसेसिंग, ठीक है। डेटा को संग्रहण करना, डेटा का संग्रहण होता है स्टोरेज डिवाइस में। और कंप्यूटर प्रणाली, सिस्टम प्रणाली एक अलग होती है, वो इससे कनेक्ट होता ही नहीं है। कंप्यूटर है ना, गणना कार्य करना वो प्रोसेसिंग में नहीं आता। वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए इसको तैयार करना, ये प्रोसेसिंग कहलाती है इसकी। तो इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन के माध्यम से वो है चौथा नंबर, ठीक है ना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए इसको तैयार करना, दैट इज कॉल्ड द डेटा प्रोसेसिंग। जी बिल्कुल दांगी जी, 11वें क्वेश्चन का चौथा ही आंसर है अंडरस्टैंडिंग। सही बोल रहे हैं आप, लेकिन इसका जो आंसर है वो भी चौथा ही है, 4th नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने आगे निपटा दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्वेश्चंस को थोड़ा समझने की कोशिश है, क्योंकि कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज करेंगे और इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो बार बार क्वेश्चंस को सामने लेके आएंगे, उसको पढ़ेंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड, हर पहलू को अपन समझ सकेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यह आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? कंप्यूटर में जो डेटा है उसको वो किसे कहते हैं? संख्याओं को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को डेटा किसे कहते हैं? बताएं।
क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, समझना पड़ेगा इसके बारे में आपको। बताएं इसके बारे में आंसर। राहुल अतुलकर जी चौथे नंबर पर जा रहे हैं। तीसरे नंबर पर भी कंप्यूटर का डेटा किसे कहते हैं? संख्या। देखिए संख्या तो होती ही है, चिन्ह भी होती है, दी गई सूचना है। देखिए इसमें जो आंसर है अगर देखा जाए, संख्या कंप्यूटर में होती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चिन्ह भी होता है, बिल्कुल सही है, दी गई सूचना है। इसको अगर अलग तरह से कैलकुलेट किया जाए तो सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन सभी के मिला जुला जो आंसर मिल रहा है, सभी को मिला के वो मिल रहा है चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। ये चारों चीजें इसमें आ गई, तीनों चीजें। तो इसका अगर सटीक आंसर है तो चौथा नंबर हुआ। संख्या भी है उसमें, चिन्ह भी है और सूचना भी है। तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर का डेटा कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के ही आंसर का जवाब दें तो बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए चिन्ह भी होती हैं उसमें, उसमें कुछ ना कुछ कोई ऐसे सिंबल्स भी होते हैं कंप्यूटर में जिनको अपन स्टोर करते हैं, कुछ कैलकुलेशन के लिए नंबर्स भी होते हैं और इंफॉर्मेशन भी होती है। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर वी आर कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। ओके, सो सभी जितने भी पार्ट हैं इन सभी को कलेक्ट किया जाता है, चाहे वो सिंबल हो, नंबर्स हो या फिर इंफॉर्मेशन हो, उनको कंप्यूटर में कलेक्ट करते हैं। तो इसका फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको पता था ना, रिमूव करने की आवश्यकता है ही नहीं किसी चीज को। आपने जो बताया है उसको कंसिस्टेंटली कोई दिक्कत नहीं है अतुल जी, अतुलकर जी, राहुल जी, कोई दिक्कत नहीं। समझने की कोशिश कीजिए, समझ के ही आंसर का जवाब देंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बार एग्जाम में इसी कंफ्यूजन में आंसर गलत चुन लेते हैं। थोड़ा सा सारे जितने भी ऑप्शन है सबसे पहले उनको ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद में आप उसका आंसर लगाएंगे तो उसमें सटीकता रहेगी और एक्यूरेसी रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश 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 में होती है। ये खालिस्तान है, फिल इन द ब्लैंक से होती है। प्रोसेसिंग किससे होती है? मेमोरी, रैम, कीबोर्ड या फिर सीपीयू? बताएं इसका आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होती है? हर विद्यार्थी इसका आंसर बता सकता है। यहाँ प्रोसेसिंग लगा हुआ तो डेफिनेटली प्रोसेसिंग का वर्ड कहीं ना कहीं पे ऑप्शन में भी आपको मिलेगा। आंसर आना चालू हो गए हैं, सारे विद्यार्थी चौथे नंबर पर जा रहे हैं। वीर, केस, वंदना, प्रदीप जी सब चौथा नंबर चुन रहे हैं। चलिए, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चौथा नंबर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू द्वारा ही होती है, तो सीपीयू इज द करेक्ट आंसर। मेमोरी का कार्य होता है किसी भी चीज को कलेक्ट करना, उसको मेमोरी में स्टोर करना, ठीक है ना, मेमोरी करना, उसको याद रखना। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जो फुल फॉर्म है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। इसका कार्य भी किसी चीज को मेमोराइज करना, उसको प्रोसेस करना नहीं होता। मदरबोर्ड इज द पार्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस लाइक रजिस्टर्स ऑल्सो इज देयर, ठीक है ना। इसमें रैम का भी स्लॉट होता है जिसमें रैम लगाई जाती है, इसमें कैश भी होता है, ठीक है, इसमें सीपीयू भी होता है और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। उसको मदरबोर्ड कहते हैं कंप्यूटर पे, जिससे कि पूरा का पूरा जो कंप्यूटर का सिस्टम है उसको प्रोसेस किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो
चौथा नंबर है, ठीक है ना, जिसका कार्य है कंप्यूटर के अधिकांश भाग को प्रोसेस करना, ठीक है ना, जिसमें कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट CU और ALU होता है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इट इज द पार्ट ऑफ द CPU वेयर ऑल द डेटा हैज बीन प्रोसेस्ड। Next question is coming. Okay, now is the another one question. कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? कंप्यूटर में जो सूचना जिसे कहा जाता है वो किसे कहते हैं? डेटा को, संख्या को, चिन्ह को या एकत्रित डेटा को? बताएं इसका आंसर। देखिए 15वां क्वेश्चन है, टाइम ऑलमोस्ट काफी हो गया है, 10 क्वेश्चन और कवर करने में चाहता हूं कि 25 क्वेश्चन इसमें अपन ले लें, तो फटाफट अपन इन क्वेश्चंस को खत्म करें। रैंडम एक्सेस मेमोरी द टेम्परेरी मेमोरी डेफिनेटली रैंडमली होती है वो, उसके बारे में भी हम बताएंगे, एलोबरेट करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में धीमे धीमे करके। इसका आंसर आ गया है, आप लोग देना चालू कर दिए हैं, चौथा, दूसरा, पहला काफी विद्यार्थी दे रहे हैं। मैक्सिमम लोगों ने 4th नंबर चुना है। दांगी जी 2nd नंबर पर जा रहे हैं, वो पक्के हैं एकदम। अगर किसी चीज में कंफ्यूजन है और गलत आंसर आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप नो लिखकर बिल्कुल अपना कमेंट कीजिए कि आई डोंट नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, सो आई विल एलोबरेट बाय द नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली एंड आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर। लेकिन आप अगर बीच में कुछ गलत बताएंगे तो उससे कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसका जो आंसर है कंप्यूटर की सूचना, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? देखो सूचना क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है। कंप्यूटर में किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को जो होता है वो क्या होता है? देखो डेटा, डेटा ऑब्वियसली कंप्यूटर में होता है, संख्या होती है। मैं पहले भी पिछला भी क्वेश्चन में मैंने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है चिन्ह, ये इट्स अ पार्ट ऑफ द डेटा, डेटा का ही पार्ट है, ठीक है ना। डेटा को भी कहते हैं, संख्या को भी कहते हैं और चिन्ह को भी कहते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द डेटा। और सूचना यानी कि उसको कलेक्ट करना, तो इसका जो आंसर है वो 4th नंबर है। एकत्रित डेटा को सूचना कहते हैं। जो भी डेटा एकत्रित होता है, कलेक्ट होता है, ऑल द डेटा दैट हैज बीन कलेक्टेड टू द कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। ओके, सो आंसर इज द 4th वन। जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, सर कंप्यूटर आज से स्टार्ट किया है आपने? जी हरी जी, दैट इज माय फर्स्ट क्लास वेयर आई एम स्टार्टिंग दैट कंप्यूटर जी के MCQ। आप लगातार मेरे से 12 से 1 बजे के बीच में कंप्यूटर के साथ में जुड़ जाइए और आपको कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी मेरे इस क्लास के माध्यम से मिलेगी। दैट इज लाइव क्लास, और लगातार चलेगी जब तक कि कंप्यूटर की GK के अपन सारे फैक्ट क्लियर ना कर दें। और आप इसको ऑफलाइन भी बाद में जब लाइव क्लास खत्म हो तो उसके बाद में वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट में, वहां से भी आप देख पाएंगे। लगातार मेरे विद्यार्थी मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करते रहें जो लाइव चल रही है, और साथ में सब्सक्राइब भी हों जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये आ गया अगला क्वेश्चन। एक खालिस्तान, दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बताइए जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस या स्टाइलस, इसमें से कौन सा आंसर सही है? ओके सर, MPSI LDC के लिए भी लीजिए, कोशिश करेंगे हम। MPSI डेफिनेटली, MPSI में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं हर पार्ट कवर करवा रहा हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो भी आपको मिल रहा है उसको आप फॉलो करते जाइए, उसमें कोई निश्चिंत आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन मिलेगी कंप्यूटर्स के बारे में भी, और अन्य जानकारी भी आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको मिलती जाएगी। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है।
प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस और स्टाइलस। देखिए, कन्वर्ट करना, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके आउटपुट देता है तो वो एक ही चीज होती है इसमें, वो है प्रोसेसर। CPU is the main part of the computer where all the data has been processed, ठीक है ना। कंप्यूटर is a complete device, ठीक है ना। कैश is the single type of the device which is inserted to the motherboard, ठीक है ना। ये कैश है, CASHE, ठीक है। और ये कंप्यूटर तो इसमें सारे पार्ट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कन्वर्ट करता है पूरी इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेसर करता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अलग कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये आंसर इसका सही है, ठीक है। बाकी की सब तो इसके पार्ट कहलाते हैं, स्टाइलस कोई चीज नहीं होती है। कंप्यूटर होता है, पूरा पार्ट होता है, तो प्रोसेसर ही है जो कि इसको प्रोसेस करता है, ठीक है। कन्वर्ट करके उसको लेके आता है प्रोसेसर, CPU। प्रोसेसर यानी कि CPU। क्वेश्चंस थोड़े से समझने वाले हैं, आप जब तक समझेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। उसका जो क्वेश्चंस को पूरा समझ के ही इसका आंसर दीजिए आप। मैं उसकी बेसिक चीज बाद में इसको एलोबरेट करूंगा और आपको समझ में भी आएगा। चलिए, वेरी गुड। चलिए 17 क्वेश्चन आ गए, 17वां आपके सामने। ALU परिचालन संपन्न करता है। ALU का क्या काम है? लॉगरिथमिक आधारित, यानी कि जो लॉगरिथम होता है, लॉगरिथम होता है ये, या फिर अर्थमेटिक, या फिर एल्गोरिथमिक। या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही है ALU का। ALU का आंसर आप लोग देना चालू कर दिए हैं। सेकंड, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, नहीं पता। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ALU जो कि इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले फुल फॉर्म, सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो ALU दिया है इसका फुल फॉर्म जरूर अपन को सबसे पहले समझना चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अर्थमेटिक का जो ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसको कहते हैं ALU को। तो डेफिनेटली इसका जो परिचालन है वो अर्थमेटिक का ही कार्य करता है। तो इसका जो आंसर है वो अर्थमेटिक है। ALU अर्थमेटिक परिचालन, अर्थमेटिक का ही परिचालन यानी कि कार्य, ठीक है ना, प्रोसेस, उसका प्रोसेस को संपन्न करता है। अर्थमेटिक मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को प्लस माइनस करना, उसको प्रोसेस करना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 2 + 2 = 4, दैट इज अर्थमेटिक। ओके, सो सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताएं इसका आंसर क्या है। खालिस्तान, फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस होता है, जो आउटपुट होता है, ठीक है ना, उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट बताना है। उसको क्या कहते हैं, डेटा, मेमोरी, आउटपुट या फिर इनपुट, क्या कहते हैं उसको। जी हाँ, गणना करना, हिंदी में गणना बोलते हैं, अंग्रेजी में कैलकुलेट करना, बिल्कुल प्रोसेस करना उसको। इसके बारे में बताएं। ये आंसर आपके सामने है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम को क्या कहते हैं,
अगर उसमें आता है तो। ईसु जी थर्ड नंबर पर हैं, वीर जी भी थर्ड पर हैं, तीसरा नंबर काफी लोग चुन रहे हैं, पहला नंबर पे भी आ रहे हैं, प्रदीप बघेल जी, अतुलकर जी पहले नंबर पर आ रहे हैं। डेटा, देखिए किसी भी चीज का परिणाम हम कंप्यूटर पे कहाँ देखते हैं, परिणाम कहाँ पर आता है, प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, जो परिणाम है वो उसको बोलते हैं आउटपुट, उसको बोलते हैं आउटपुट। सिंपल सी बात है, हिंदी में लिखा हुआ है परिणाम, ठीक है ना, प्रोड्यूस हो रहा है वो आउटपुट है। तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट भी दिया था, तो आउटपुट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आउटपुट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसका परिणाम हम स्क्रीन पर देखते हैं या फिर प्रिंटर पर देखते हैं। प्रिंटर इज ऑल्सो अ डिवाइस ऑफ आउटपुट। प्रिंटर और मॉनिटर और स्क्रीन, that is called the output device. Okay, input device is keyboard, writing device, writing pen, joystick और mouse, these are the input device. Okay, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समय बहुत जल्दी जाता है, बात करते करते समझाते समझाते समय का पता ही नहीं चल रहा है। देखिए 1 घंटा पूरा हो गया है, थोड़ा सा समय इंतजार किया आप लोगों का और थोड़ा सा चर्चा की क्लास के बारे में। ये आ गया आपको सीपीयू का क्या कार्य है, क्वेश्चंस को फेर बदल करके अपन काम कर रहे हैं। स्कैनर, ओके, स्कैनर इज कॉल्ड अ इनपुट डिवाइस। ये चौरस है जी, बिल्कुल सही है। स्कैनर में हम क्या स्कैन करते हैं, किसी चीज को स्कैन करके उसका आउटपुट अपन स्क्रीन पर लेते हैं, तो वो उसको स्कैन करता है और स्कैनर इज द इनपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए सीपीयू का क्या कार्य है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तत्कालिक रूप में स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, या फिर ये सभी, ठीक है ना। नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करना, उसको डेटा को तत्कालिक यानी कि इमीडिएट लेवल पर उसको स्टोर करना, कोई भी निर्देश यानी कि कोई भी ऐसा कुछ ऑर्डर दिया गया है उसको पढ़ना और आदेश देना, या फिर ये सभी। सभी लोग चौथे पर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। किसी ने भी कोई दूसरा आंसर इसमें नहीं दिया है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है, हर क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को पहले पढ़िए, पढ़ के समझिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है तो मैं आपको इंग्लिश में भी बाद में बताता हूँ। इनपुट करना और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना भी होता है सीपीयू का कार्य। डेटा को तत्कालिक रूप में स्टोर करना भी काम, तत्कालिक यानी कि इमीडिएट लेवल पर उसको स्टोर भी करता है, उसको पढ़ता भी है और आदेश भी देता है। तो दैट इज वर्क बाय द सीपीयू। तो फोर्थ नंबर, चौथा नंबर इसका सही है बिल्कुल, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। सभी लोगों ने चौथा नंबर सुना लगाया है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 हो गए हैं, टोटल 25 क्वेश्चन ही इस क्लास में मैं लूंगा आपको, तो थोड़े से बाकी रह गए हैं, थोड़ा सा समय और देना है आपको। ये आ गया अगला क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या रूप लेता है, बताएं। वाक्य या पैराग्राफ, नंबर या अल्फाबेटिक कैरेक्टर, ग्राफिक शेष या फिगर, या फिर मानव ध्वनि या अन्य ध्वनि। इंफॉर्मेशन सिस्टम, वाक्य मतलब इसको वाक्य क्या बोलते हैं, सेंटेंस, इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, या फिर पैराग्राफ। नंबर, अल्फाबेटिक कैरेक्टर, ग्राफिक शेष या फिर फिगर, मानव ध्वनि या फिर अन्य ध्वनियां। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा के बारे में अपन को बताना है, क्या रूप लेता है अल्फा न्यूमेरिक। वरना जी सेकंड नंबर पर जा रहे हैं, अल्फा नंबर और अल्फाबेटिक करेक्टर, हरीश जी बोल रहे हैं। संदीप जी भी सेकंड नंबर पर जा रहे हैं, प्रदीप बघेल जी पहले नंबर पर जा रहे हैं।
देखिए अल्फा न्यूमेरिक बोल रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यता क्या होता है, ठीक है ना। इसको आप क्वेश्चन से ही इसका आंसर मिलेगा, क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा को नंबर एवं अल्फाबेटिक कैरेक्टर बोलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक यानी कि इसमें अल्फाबेट भी हैं, अल्फाबेट और न्यूमेरिक यानी कि इसमें नंबर्स भी आते हैं और अल्फाबेट भी आते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स। तो दैट इज कॉल्ड द अल्फा न्यूमेरिक डेटा। सो आंसर इज सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस को पहले समझेंगे, समझने के बाद में इसका जवाब अपन ढूंढेंगे तो जवाब ढूंढने में आसानी होगी। चलिए 20वां नंबर हो गया। अगला 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य, ठीक है ना, कौन सा इसमें से बुनियादी कार्य नहीं होता, यानी कि बुनियादी जो की वर्क, इसका की वर्क कौन सा नहीं होता कंप्यूटर का, इसमें से बताना है अपने को। डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना। कोई भी डेटा को वो एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद में उसको प्रोसेस कर लेगा, ठीक है ना। या फिर टेक्स्ट को स्कैन करना, ठीक है ना, डेटा को प्रोसेस करना या फिर डेटा को स्टोर करना। इसमें से बुनियादी कार्य कौन सा नहीं होता, बताएं। द बेसिक वर्क फ्रॉम द कंप्यूटर कौन सा नहीं है इसमें। चलिए सभी लोग इसका आंसर देना चालू कर दिए हैं। सेकंड नंबर हरीश जी बोल रहे हैं टेक्स्ट को स्कैन करना, जी, यानी कि सेकंड नंबर, सेकंड। चलिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है, बुनियादी कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी के सारे बेसिक वर्क हैं उसके कंप्यूटर्स के, ठीक है ना। डेटा को वो एक्सेप्ट भी करता है और प्रोसेस भी करता है, ट्रू है ये, ठीक है। डेटा को प्रोसेस, देखिए इसमें आंसर यहीं पे दिया हुआ है तो यही इसमें डेटा को प्रोसेस करना, तो ये भी ट्रू है। डेटा को वो स्टोर भी करता है तो ये भी ट्रू है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो आंसर है वो आंसर ये वाला है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डेटा टेक्स्ट को स्कैन करना उसका बुनियादी यानी कि बेसिक वर्क नहीं है। कल कितने बजे क्लास होगी, कल भी 12 बजे होगी कंप्यूटर की क्लास, और अभी एक क्लास और स्टार्ट होने वाली है हरीश जी, 3 बजे से हर रोज ले रहा हूं मैं पिछली 1 तारीख से, ठीक है। 12 बजे से लेंगे बिल्कुल, ये कंप्यूटर की क्लास है। 12 बजे से 3 बजे से मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके की रहती है, लगातार ले रहा हूँ। मध्य प्रदेश की नदियों के ऊपर हो चुका है, मध्य प्रदेश के मिनरल्स भी मैंने खत्म कर दिए हैं, और साथ में अभी मध्य प्रदेश की मिक्स सीरीज का भी 100 क्वेश्चंस मैं उसमें कवर कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख सकते हैं, वो सारी क्लास उसमें है अवेलेबल। और 3 बजे फिर आइएगा आप, तो 3 बजे से हम मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके को उसमें कवर करेंगे, ठीक है। आप जुड़ते जाइए, आप हो सकता है नए हो इसलिए आपको जानकारी ना हो, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 22, समय बहुत जा रहा है। ये आ गया ईडीपी। ईडीपी का मतलब बताएं, बहुत जल्दी जल्दी लेंगे अपन। अब इसको फैक्ट को नहीं बताएंगे, आंसर दे दूंगा मैं, समय बहुत चला गया है। 1:12 हो गया, यानी कि 12 सवा घंटे के आसपास हो गया। ईडीपी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। विच वन इज द करेक्ट आंसर, जस्ट टेल मी क्विकली, ऑलरेडी लॉट ऑफ टाइम वी हैव लेफ्ट। ईडीपी का फुल फॉर्म बताना है आपको, क्या बोलते हैं बताएं। इसका आंसर क्या है, आंसर बताएं फटाफट, ज्यादा समय नहीं है। आंसर आना चालू हो गया है, सभी विद्यार्थी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। चौथा नंबर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, ईडीपी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैं इसको एलोबरेट नहीं करूंगा, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 23 नंबर, ये आ गया आपके सामने। बताएं इसका आंसर क्या है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियां को कोऑर्डिनेट करता है, उनमें से कौन सा है। सीपीयू का वो भाग बताना है आपको जो कि कंप्यूटर के कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उनमें से कौन सा है। मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं, बताएं। सभी चीज को वो कोऑर्डिनेट करता है, सीपीयू का भाग बताना है। सीपीयू के भाग मैंने आपको बता दिए हैं,
पहले बता चुका हूं, तो आप बताइए कि वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि सभी गतिविधियों को, सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। आंसर आना चालू हो गया है, सभी विद्यार्थी दे रहे हैं। वीर जी तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, प्रदीप बघेल जी तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, वंदना जी तीसरे नंबर पर, हरीश जी ने लिख दिया है कंट्रोल यूनिट। चलिए बिल्कुल सही है, कंट्रोल यूनिट जिन विद्यार्थियों ने चुना है वो बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, सीयू सीपीयू का पार्ट होता है, सीपीयू का पार्ट होते हैं एएलयू, ठीक है ना, एयू और सी एलयू, लॉजिकल यूनिट। सो जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू, ठीक है ना, जो कि सारी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल यूनिट। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर ये वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं, समझ के ही आपको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए समय भी लग रहा है। सूचना के नियंत्रण, ठीक है ना, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करने के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, करती है, और भविष्य में प्रयोग करने के लिए परिणामों को स्टोर करती है, क्या बोलते हैं उसको? सूचना को नियंत्रण करने के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डेटा को एक्सेप्ट करती है, डेटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट को प्रोड्यूस करती है और भविष्य में उसका प्रयोग करने के लिए परिणाम को स्टोर करती है, क्या कहते हैं उसे? इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर? बताएं। मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, फटाफट बताऊंगा। देखिए सारी चीजें एक ही चीज में स्टोर हो रही है। देखिए डिवाइस के बारे में पूछा है, सबसे पहली बात डिवाइस, डिवाइस विच इज वी कैन टच फिजिकली वी कैन टच, दैट इज कॉल्ड द डिवाइस, लाइक अ मोबाइल, लाइक अ टीवी, लाइक अ कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड द डिवाइस। क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा है, ठीक है ना, तो आपको ऑप्शंस में उसी की तरफ में जाना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, इनपुट वी कैन नॉट टच बाय आवर हैंड, सो दैट इज नॉट अ करेक्ट। सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर, दैट इज नॉट द टचेबल थिंग, ठीक है ना। हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ओके। सो करेक्ट आंसर इफ वी कैन एलोबरेट इज द कंप्यूटर। इन कंप्यूटर ऑल दीज थिंग्स इज हैपनिंग, लाइक डेटा को एक्सेप्ट भी करता है, डेटा को प्रोसेस भी करता है, आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है स्क्रीन पर, और भविष्य में इसको स्टोर करके अपन आउटपुट ले सकते हैं, उसको बाद में निकाल सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा उनके लिए बता रहा हूं, तो इस द कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आ गया। अगला, आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, जो नए विद्यार्थी हैं वो लाइक जरूर करें मेरी वीडियो को। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा ये क्लास, जिसको कि मैं एलोबरेट कर रहा हूँ, आपको हर चीज के बारे में बता रहा हूँ, कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। आपको आपके डाउट सारे क्लियर करूंगा मैं कंप्यूटर के बारे में। ये आ गया अगला क्वेश्चन। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए इनपुट का आउटपुट के रूप में कन्वर्जन, रूपांतरण का मतलब होता है कन्वर्ट करना, किसी चीज को कन्वर्ट करना है। किसी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, या इनपुट तथा आउटपुट द्वारा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग बता सकते हैं। सभी लोगों ने तीसरे नंबर चुना है, बिल्कुल सही चुना है आप लोगों ने मेरा थोड़ा सा समय बचा लिया। सभी विद्यार्थी तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्क इफ इनपुट कम इनटू द आउटपुट, यानी कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम सीपीयू ही करता है, ठीक है। बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग जवाब। तो विद्यार्थियों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी क्लास को लगातार लें। ये क्लास को अपन यहीं खत्म करें, काफी समय हो गया, 1
1:13 हो गए हैं, सवा घंटे की क्लास हो गई है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार मेरी क्लास के साथ में जुड़ें और अन्य विद्यार्थियों की आप बताएं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से बार बार कर रहा हूँ, मेरी क्लास को आप लाइव भी करते जाएं और जो नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मैं हाजिर होऊंगा अगले 25 क्वेश्चंस के साथ, जिसको कि मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसको एलोबरेट करूंगा। सारे फैक्ट्स के साथ मैं आपको कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद में 3 बजे भी आप मेरी क्लास के साथ में जुड़ें। बिल्कुल 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है ना। 25-25 की 4 क्लास लेंगे हम। हरीश जी बिल्कुल निश्चिंत रहें और सभी फैक्ट्स को आपके सामने मैं रखूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कंप्यूटर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएं, ठीक है। आप 3 बजे फिर आए मेरे साथ में। 3 बजे क्लास होगी स्टैटिक जी के मध्य प्रदेश की। बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चित हैं सोनाली जी, 3 बजे मिलते हैं अपन। 3 बजे फिर इस क्लास को अपन ज्वाइन करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बजे फिर हाजिर हो जाएं आप लोग मेरी अगली क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।